कहते हैं कि काम चाहे कोई भी हो वह छोटा नहीं होता और काम तो काम ही होता है। वह भी इस कोरोना के वक्त में जब कहीं भी आपको काम मिलना बहुत आसान नहीं होता। ज़्यादातर कंपनियां भी फायर कर रही हैं अपने एम्प्लॉय को, लेकिन मनरेगा के तहत कई पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आपको काम करते नज़र आ जाएंगे। अपने सब शर्म झिझक वगैरह सब छोड़ा हुआ है इन्होंने, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं काम मिला है। जो काम मिला इस वक्त उसे कर लेना चाहिए। भाई साहब रामोतार जी, पहले तो आप कितने पढ़े हुए हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने एमए बीएड कर रखी है सर। एमए बीएड बहुत बड़ी पढ़ाई है। किसी दफ्तर में फाइल बाबू सरकारी तरह तैयारी उस तरह का करना चाहिए, आप यहाँ पर कर रहे हैं। कोई खास वजह? खास वजह यही है कि जो हम स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूलों का लॉकडाउन हो चुका है और उन्होंने हमें मना कर दिया है कि अभी आपको कोई पेमेंट नहीं है। विगत फरवरी से लेकर के अब तक का पेमेंट जो 3-4 महीने का है वो भी रोक लिया गया है और अभी अनिश्चित काल के लिए ये भी पता नहीं है कि कब स्कूलें खुलेगी कब नहीं खुलेगी। और इससे बचने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गहलोत साहब ने मिलकर के जो 40,000 करोड़ की जो घोषणा अतिरिक्त जो मनरेगा में की है, ये हमें खुशी प्रदान करने वाली। तो हमने सोचा हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा, इसलिए हमने भी आवेदन किया और हम इस कार्य में जुटे हुए हैं और काफ़ी खुश हैं। और अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक हमें ऐसी मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन लेकिन पोषण आपको करना कैसे पड़ेगा। पता मनरेगा में जाके इस तरह से काम मिलेगा चाहे कोई भी हो? क्योंकि अब तक तो सुनने में आया था केवल गांव के जो ग्रामीण होते थे, कम पढ़े लिखे थे, लोग वही करते थे। हमें ये पता लगा कि मनरेगा के अंदर कोई भी आवेदन कर सकता है, उसमें पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है। और यह भी एक मेहनत है, पहले स्कूलों में करते थे, यहाँ भी मेहनत है। सुबह 6 बजे से आना, सुबह 6 बजे आना और 1 बजे जाना। तो निरंतर हमारी ये मेहनत होती है और कंटिन्यू हम इन लेबर के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं और पूरे लॉकडाउन का पालन करते हैं। ये देखिए राम अवतार जी, केवल राम अवतार जी नहीं बल्कि घर की कई महिलाएं भी है जो भी इसी तरह से पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वे पूरे घर को संभालने की कोशिश कर रही हैं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सीता वर्मा है। सीता मैडम, आप कितनी तक पढ़ी हुई हैं? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन। इससे पहले कहीं दूसरी जगह काम करती थी या सीधा कहीं? पहले तो ऐसा कुछ खास नहीं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड है वो टीचिंग करते थे। फिर क्या हुआ, कोरोना में उनका काम काज ठीक चल रहा था? नहीं, उनका कोरोना की वजह से वो बाहर प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, वो तो रुका हुआ है काम। अब दोनों घर पर बैठे हैं परिवार के पालन पोषण के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हाथ में ये उठाना, इससे पहले शायद आपने कभी उठाया भी नहीं होगा ये। नहीं उठाया कभी। मेहनत करने में कोई परेशानी आ रही है? क्योंकि धूप भी है, महिला भी है। महिला भी है, धूप भी है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ही। परिवार के लिए, बच्चों के लिए करना पड़ रहा है। मजबूरी है हमारा काम करना। क्या आपको लगता है ग्रामीण इलाके में जो सरकार ने कोशिश की है, खासतौर पर महिलाओं को ध्यान रखा है, इस तरह से आपको मनरेगा के तहत काम मिल दिया, ये आप किस तरह से इसे देखती है और सरकार से क्या कहना चाहेंगी सभी महिलाओं की तरफ से? मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि हमारा ये आपने जो मनरेगा का कार्य शुरू किया है, ये सही समय पे किया है। इससे गांव वालों को इस कोरोना की महामारी के समय ये संकट जो उत्पन्न हुआ है, इससे उनको राहत मिल रही है, तो अच्छा है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, शायद आप भी इसका जवाब देने में थोड़ा तो हिचकिचाएंगी। आपके पति, आप बता रहे थे पहले बाहर काम करते थे स्कूल में, अभी 2 महीने से नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, कोई खास कारण? उनको थोड़ी झिझक है, शर्म है या नहीं, क्या? ये शर्म कुछ नहीं है। बस छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लेडीज़ों को ऐसे लगा कि लेडीज़ों का काम है, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं ही आवेदन कर दूँ, मैं काम कर लूँ। बच्चे भी तो है ना घर के छोटे छोटे। देखिए बहुत बड़ी बात है कि घर की महिलाएं अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का सोच रही है, क्योंकि पूरा घर को तो संभाल ही रही है, साथ ही अब परिवार के लोगों को भी संभाल रही हैं। अपना नाम बताइए पहले। आप विमला देवी कुमार। कितनी पढ़े लिखी हैं आप? 12। 12th में पढ़े लिखे हैं। धूप में काम करना मजबूरी है, महामारी की वजह से, कोरोना ने, इसलिए पहले जयपुर जाते थे, लॉकडाउन की वजह से घर पे रह गए, बसा नहीं चलती, साधन, इसलिए हम मनरेगा चल रही है, सरकार ने चला दिया, इसलिए वहाँ पे मेट बन रही है। सुबह 6 बजे आते हैं, 1 बजे जाते हैं। तसल्ली है कि अपने गांव में अपने परिवार के बीच में आपको काम मिल गया अभी? हाँ बिल्कुल तसल्ली है। ये देखिए, शायद सरकार की यही कोशिश है कि जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन्हें उनके गांव में ही इस तरह से रोजगार मिल जाए, और इसी के चलते शायद राजस्थान में मनरेगा के तहत काम लेने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अब तो राजस्थान सरकार की ओर से साफ कर दिया कि यदि कोई प्रवासी श्रमिक आकर मनरेगा से जुड़ना चाहता है तो उसे भी यहाँ पर काम दिया जाएगा।
कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।